करनी। तो मैं इनके लिए 2 शब्द पहले कह देती हूँ। हम जब प्लान देते हैं तो प्लान दे के हम चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे सर हैं जो बिना आईडी लगाए कहाँ मानते हैं। इसके बाद हमारे सर को गिनती नहीं आती यारो, हमारे सर को गिनती नहीं आती यारो। इन्हें 8 घंटा कहते हैं, ये 12 घंटे काम करके दिखाते हैं। इसके बाद मैं चाहूंगी, आप सभी ने स्कूटी से मिल लिया, सीनियर स्कूटी से मिल लिया, अब हमारे जो कि हमारे सिल्वर सर है, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी उनका जोर और शोर से स्वागत करें। हमारे सिल्वर मिस्टर राजेश कुमार सर, प्लीज सर कम ऑन स्टेज। बहुत तालियां बजनी चाहिए, बहुत बधाई सर। अब मैं चाहूंगी हमारे सर को, हमारे सिल्वर सर राजेश सर को, हमारे इस कंपनी के हीरो को सम्मानित करने के लिए हमारे आयुर्वेदाचार्य मिस्टर डॉक्टर सीपी दिवाकर सर स्टेज पर आए और हमारे सिल्वर सर को सम्मानित करो। जोरदार तालियां सर, मैं चाहूंगी सर जो सब कहें। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। अरे पता तो चले जिंदे आग के बीच में बैठे हैं। नमस्कार। जय मीडिया दोस्तों। साथियों, जो शख्स को आप यहाँ देख रहे हैं, ये शख्स जो पहले बहुत सारे लेवल आपने जो देखा है, ए मीडिया इंस्टीट्यूट, ए मीडिया सीनियर इंस्टीट्यूट, इसके बाद इन्होंने और मेहनत करके कंपनी के तीसरे पायदान ए मीडिया ब्रांड न्यू सिल्वर को अचीव किया है। आप सब अगर प्लान देखे होंगे तो बहुत कुछ इसके बारे में सुने होंगे कि सिल्वर बनने से क्या मिलता है, कितना पैसा आता है, क्या नाम मिलता है, क्या रिकॉग्निशन होता है। लेकिन इस लेवल के बारे में मैं कुछ बात करूं, इससे पहले हमें जानना चाहेंगे कितने ऐसे लोग हैं जो ए मीडिया सिस्टम के बारे में जानते हैं। कृपया वो हाथ उठाइए। ओ गॉड, इतने सारे लोग हैं जो जानते हैं, और कितने ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम ए मीडिया का नाम सुन रहे हैं, यहाँ पे जो पहली बार ए मीडिया को सुन रहे हैं। ओके, तो जो लोग भी पहली बार सुन रहे हैं, इनके लिए चाहेंगे एक बार जोरदार ताली बजाएं। साथियों, यहाँ सफर की शुरुआत जैसे छत पे चढ़ने के लिए हमें 10, 12, 15, 20 सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है, और एक नियत समय के बाद हम छत के ऊपर पे होते हैं। यस और नो? अगर गलती से भी हम 1-2 सीढ़ी चढ़ेंगे और उसके बाद हम नीचे उतर जाएं, क्या हम छत पे चढ़ पाएंगे? हो सकता है कि कभी कभी ताकत मिले और हमारा जो हाथ थाम आए वो खींच करके 2-4 के बजाय 5 सीढ़ी, 7 सीढ़ी, 8 सीढ़ी और 10 सीढ़ी तक लेके चला है, और बीच में कुछ समस्या आ जाए या आपके माइंड में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाए जो है नहीं, एक भ्रम सा पैदा हो जाए, और उसके बाद आपने डिसीजन बदला और फिर वापस पहले सीढ़ी पे आ गया, क्या कभी आप छत पे पहुंच पाएंगे? हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग काम की शुरुआत तो करते हैं, 1-2 सीढ़ी चढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन जब बाजार में जाते हैं, जो उनको बिजनेस प्लान को दिखाया है, जिन्होंने उनको बिजनेस को बताया है और उनको अच्छा लगता है, वो शुरुआत तो करते हैं, उनके अंदर एक हवा तो भरता है कि अब मेरे भी सपने साकार हो जाएंगे। लेकिन जो बाहर की दुनिया में जाते हैं, बाहर जब बैठे लोग से मिलते हैं और उन्हें लगता है यार ये बिजनेस उसके जैसा है, और हमको भी लगता है कि हाँ ये बिजनेस उसी के जैसा है, और हम वापस चले आते हैं, क्या कभी हम कामयाब हो पाएंगे? हेलो, तो हमें क्या करना होगा? हमें अस्थिर होकर दिल, दिमाग, गुर्दा सब कुछ शांत करके जिस सिस्टम पे आपने भरोसा किया है,
जिसने आपको बिजनेस प्लान को दिखाया है, जिनके ऊपर आपने विश्वास किया है, जिनके आंखों में डालकर अपने सपने को साकार होते हुए आपने देखा है, बस इस भरोसे को टूटने मत देना। एम इंडिया वो प्लेटफॉर्म है जो बीज आप बोओगे वो कभी भी बीज नष्ट नहीं होगा, अगर आप टूटना नहीं चाहे तो। अगर आप बिखरना नहीं चाहे तो एम इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सपने को हर हाल में साकार करेगा, हर हाल में साकार करेगा। बहुत सारी कंपनियां बाजार में काम कर रहे हैं, आप प्लान को मैच करके देखो, आप देखो इनकम को मैच करके देखो, आप देखो इसका पे आउट को मैच करके देखो, फर्क आपको साफ दिखने लगेगा। आज वक्त सेलिब्रेशन का वक्त था। बहुत सारे लोग जिन्होंने डिसीजन लिया, कुछ काम किया, वो पहले सीढ़ी पे चढ़े, एग्जीक्यूटिव बने। उससे आगे कुछ लोगों ने काम किया, कुछ बंदे का टीम बना हुआ, उन्होंने डिसीजन लिया, अपने घर की जरूरत की वस्तु को एम इंडिया के साथ जोड़ने का कोशिश किया और वो सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए। उसके बाद एक शख्स और जो आज आपके बीच में खड़े हैं, एज ए ब्रांड न्यू सिल्वर, ये बोलता हूँ मुझे बहुत आग सी लगती है, ब्रांड न्यू सिल्वर। कितने से लोग हैं जो अपने आप को इस नाम से जाना चाहते हैं, ब्रांड न्यू सिल्वर। ओ गॉड, जोरदार ताली अपने साथियों के लिए। आज इनका सम्मान होना है। कंपनी ने जैसा कि सारे लोगों को गिफ्ट मिला, मेडल मिला, इनका भी मेडल मिलना बाकी है। इनको हम लोग आज एक दूसरे को सुनेंगे, इन्होंने इनके जीवन में जब इन्होंने शुरुआत किया और आज तक क्या क्या समस्या इनको आया है, कैसे कैसे उसको झेला है, कैसे कैसे तकलीफें आई है, और जब बाजार में जाते हैं तो कैसे हमारे गुब्बारे को लोग टीन डालकर फोड़ दिया करते हैं, फिर कैसे उन्होंने उस गुब्बारे को फिर से अपने ऊपर से इम्प्रूव करके फिर से फुला करके वो डायमंड की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। ये सब कुछ हम अभी सुनेंगे। तैयार है? लेकिन इससे पहले हम इनका ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। इसके लिए हम चाहेंगे जितने भी एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव, नए और पुराने, सभी साथी मंच पे आएंगे। सबसे पहले जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो आ जाए, और हम अपने अजीज साथी लोग को भी बुलाना चाहेंगे, डायरेक्टर सर और जीएम सर को, कि आप भी आए। जोरदार ताली बजाएंगे आपके शहर में आपके बीच के रहने वाला बच्चा जो एक डिसीजन लेकर के कुछ करके दिखाने को, पलक पे छाने। आपके शहर का एक व्यक्ति एक डिसीजन लेता है, अकेले चलने का हिम्मत बांधता है और अपने सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और आज एक कारवा खड़ा होता है। एक बीज ऐसा डलाया था 2 साल पहले आपके शहर में, जो आज अंकुरित होकर एक पौधा का रूप लिया है, और मजेदार बात है कि अभी बड़ा वृक्ष बनने से पहले फल दे रहा, और ये सारे खूबसूरत और हसीन जो चेहरे जो दिख रहे हैं ये इनके फल हैं। हम चाहेंगे शानदार लोगों के जीत के लिए इनके लिए जोरदार ताली हो। हम अपने डायरेक्टर सर और जीएम साहब से कहेंगे आगे आइए, और हम अपने नए सिल्वर गुलदस्ता दे करके इनको हम सम्मानित करेंगे, और चाहेंगे खड़े होकर हम अपने सिल्वर का सम्मान करें जोरदार ताली से। सो नन अदर देन मिस्टर राजीव कुमार। जय मीडिया, जय मीडिया। ये हमारे राजीव जी हैं, और इनका जो गिफ्ट है वो भी इनको मिलेगा। हम चाहेंगे अपने ही सुंदर हाथों से जो इस कंपनी के नींव को गढ़ने की शुरुआत किया है, और मैं चाहता हूं कि ईश्वर हमें शक्ति दे, ये सामर्थ्य दे कि हम आजीवन जब तक जीवित रहें एम इंडिया को नई ऊंचाई पे ले जाते रहें। तो हम चाहेंगे कि सर का जो सम्मान है, सर का जो मेडल है इनके हाथ में दे, और आप सभी साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि जब तक मैं इनको मेडल देता हूँ जोरदार ताली से सर का हौसला अफजाई करें।
इनका सेट है, इनका मेडल है, जो हमेशा एक नई कहानी लिख रही है। और इनकी जीत की गवाह इनका जो सिल्वर लेवल में कंपनी 10,000 गिफ्ट देती है, ये इनके हाथ में है। और आप सबने जो इनको हौसला को बढ़ाया है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे गुजारिश है कि अपने स्थान पे जाकर बैठे। साथियों, अभी वक्त जो है उस शख्स को सुनने का है जिन्होंने एक एक कठिनाई को झेलते हुए ना धूप देखा, ना बारिश देखा, ना ही कड़ाके की ठंड को देखा। और इन्होंने इन तमाम चीजों को झेलते हुए आज इन्होंने सिल्वर लेवल को अचीव किया है। तो आज इनको सुनेंगे। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? ओके। और इनके बाद यदि वक्त मिला तो मैं फिर आप लोग से रूबरू होऊंगा और आप कैसे सिल्वर लेवल तक पहुंच पाएंगे, कैसे इससे ऊपर पहुंच पाएंगे, इस पे भी हम चंद मिनट एक दूसरे से बात करेंगे। धैर्य के साथ यदि आपने यहाँ पे टिका तो यहाँ से जाने के बाद आप कल के बारे में एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे। जो साथी सुस्त पड़ गए हैं, जिन्हें लगता है कल कर लेंगे, उनको भी एक निर्णय लेने का आज वक्त है कि अगर हमने अपना निर्णय ले लिया तो कल का उगता हुआ सूरज मेरे जीवन में भी एक नई रोशनी लेकर के आएगी। तो साथी, हम ज़्यादा वक्त अभी नहीं लेंगे। हम अपने माइक, हम अपने ब्रांड न्यू सिल्वर को देंगे और इनसे जानेंगे इन्होंने इस कारमा को कैसे हासिल किया और क्या संदेश देना चाहेंगे। और इसके बाद बचे हुए वक्त को हम फिर एक दूसरे के साथ रूबरू होंगे और बाकी बात को करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय मीडिया। बैक टू द सिल्वर। नमस्कार साथियों, धन्यवाद सर। साथियों नमस्कार। जय मीडिया, जय मीडिया, जय मीडिया। आज थोड़ा भावुक हो गया हूं और यकीन मानिए कि जो आज सम्मान मुझे मिला और जो लगातार मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ संभव है एम इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मेरा नाम राजीव कुमार, मैं इसी कतराज की पावन धरती से बिलोंग करता हूं और जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ था। और यकीन मानिए वही जिंदगी जी रहा था। सुबह हो रही थी, शाम हो रही थी और जिंदगी तमाम हो रही थी। आज इस मंच से जिन्होंने इस बिजनेस को मुझे दिया, अगर मैं उनको याद ना करूं तो ये बेईमानी होगा। वो शख्स आज जहां भी हो, ईश्वर उनको खुश रखे, उनको हमेशा आबाद रखे। मेरे बहुत पुराने परिचित, मेरा छोटा भाई यूं कहे कि कभी जब मैं बिजनेस किया करता था तो मेरे डेप्थ में डाउन लाइन था। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। और वो व्यक्ति एक बार मेरे को ये बिजनेस दिखाया, प्लान बताया और कोरोना की मार थी। कोरोना से मैं बेकार बैठा हुआ था, पैसे का मोहताज था। और यकीन जानिए स्थिति ये थी कि कभी माँ से पैसे लेने पड़ते थे, पापा से पैसे मांगने पड़ते थे, या कभी कभी वाइफ को बोलता था तेरे पास पैसे तो कुछ दो ना। कंडीशंस बहुत बुरे थे, हालात बुरे थे, क्योंकि कोरोना की जो मार थी उससे मैं उबर नहीं पाया था। मेरा बिजनेस बिल्कुल चौपट हो चुका था। और जब मैंने एम इंडिया के सिस्टम को देखा तो मेरे दिल से एक आवाज आई, राजीव यहीं से तू अपना नया अध्याय शुरू कर सकता है और यहीं से तुम इतिहास लिख सकते हो। और जिसका नतीजा आज यहाँ पर आप लोग बैठे हुए। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने, जिनकी कृपा से आज इस मैं धरती पर हूं और मैं आज आप लोगों के बीच हूं।
धन्यवाद देना चाहूंगा मैं माता रानी को, जिनकी कृपा सदैव मेरे ऊपर बरसती रहती है। धन्यवाद देना चाहेंगे हम कंपनी के मैनेजमेंट को। सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहेंगे हम कंपनी के जीएम साहब को, सतीश सर को, जिनके बहुत ऐसे बातें होती हैं जूम पर, और जब मैं इनसे मिलता हूँ, रूबरू होता हूँ, तो सीखने का मौका मिलता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिवराज सर को, जिनसे मेरी फोन पर भी बात होती है, और जब मैं मिलता भी हूँ तो ये मुझे लगातार प्रेरित करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने शिवजी सर को, अपने इस बिजनेस में, या यूं कहें कि मेरे जीवन में जिन्होंने एक नया उजाला, नया प्रकाश भरा, अपने गुरु, अपने पिता, जो कह लीजिए, आज उनके लिए जो भी कहना है वो शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सदैव जीवन कैसे जिया जाता है इसकी कला सिखाई, और जिसका नतीजा आज ये है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। धन्यवाद सर, डॉक्टर डीपी दिवाकर सर को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने टीम को। मेरी टीम वाकई बहुत लाजवाब टीम है। मैं थोड़ा हाइपर होता हूं, थोड़ा गुस्सैल हूं, लेकिन मेरी टीम मुझ सब मतलब सहती है, हर बात को सहती है। मेरी टीम जानती है राजीव सर दिल के बुरे नहीं है, और आज आपका ये प्यार है, आपका विश्वास है कि आज मैं सिल्वर का सम्मान पा रहा हूं। साथियों, मैं जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, आज मैं सिल्वर हूं, जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो यकीन मानिए कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन मैंने एक ही चीज सीखा था कि भैया काम पे जाना है, भैया काम पे जाना है। 10 बजे मैं अपना घर छोड़ देता था, कभी 11 बजे, और शाम को घर लौटता था। आज भी वही रूटीन जारी है। लेकिन जब मैं लोगों के पास जाता था, लोग मुझे ना 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 नो नेवर, क्या लेके चला है, ये सब क्या कर रहा है, लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं मुझे देते थे। लेकिन कहते हैं ना कि मेरे पास एक ही विकल्प था और अंतिम विकल्प था, और वो था मेरे माइंडसेट में कि मुझे एम इंडिया ही करना है और एम इंडिया में अपने जीवन को सफल बनाना है। तो ये जो चीजें थी, मुझे भी लोग ना कहते थे, मुझे भी लोग धुतकार देते थे, मुझे भी लोग भगा देते थे, हेलो, मुझे भी लोग भगा देते थे, लोग मुझे बैठने तक नहीं बोलते थे। आज तो सम्मान मिलता है, आज तो नाश्ता, चाय, खाना सब मिलता है, लेकिन एक वक्त था कि लोग पानी तक नहीं पूछते थे। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं हमेशा एक बात जानता हूं कि हम जो मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत का एक इंच कुदरत जाया नहीं होने देती। आप जो भी काम करते हैं उसकी एक शर्त है कि वो काम नियमित होना चाहिए, लगातार 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 होना चाहिए। और मैंने वही किया, लगातार अपने काम को अंजाम देता रहा, और इस बिजनेस में पहला लेवल एम इंडिया एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई किया, दूसरा लेवल एम इंडिया एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई किया, और तीसरा लेवल सिल्वर क्वालिफाई किया हूं। और अगले आने वाले चंद महीनों में, 6 महीने के अंदर मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेवल को पार करूंगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा भावुक हूं, और कुछ भावुकता में निकल जाए तो उसको गलत न लीजिएगा। परसों मेरे घर में कुछ कार्यक्रम था, श्राद्ध का कार्यक्रम था, गैर पिंडदान के कार्यक्रम से घर में भोज भंडारे का आयोजन था, और हमारे घर से, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जानना जरूरी है, ये चीज मेरे को बहुत मोटिवेट किया, बहुत प्रेरित किया कि अगर एक इंसान निर्णय लेता है तो उसके पीछे बहुत लोगों का भला होता है। मैं अपने घर में था, हमारे गांव से एक, हमारे जिसको गोतिया कहते हैं, एक व्यक्ति आए हुए थे, और वो भटक गए थे, उनको किसी तरह से ढूंढ के लाया गया। जब मैंने उनके वेशभूषा को देखा, उनके लाइफ स्टाइल को देखा, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और खुशी इस बात की हुई कि जो हमारे दादा के पिताजी थे, और उन्होंने अपने लाइफ में निर्णय लिया कि मुझे गांव को
छोड़कर शहर की ओर जाना है, अर्थात कोयला बेल्ट में जाना है, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। उनका एक निर्णय, आज हम सभी भाई, हमारे जितने जो हमारे माता पिता हैं, हमारे जो चाचा हैं, आज सभी लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं। एक आदमी निर्णय लेता है तो कई लोगों का भला होता है। उसी प्रकार मैंने भी अपने लाइफ में एक निर्णय लिया कि नहीं, मुझे एम इंडिया से एक काफिला तैयार करना है। आप लोग देखते होंगे कोई नेता पूरी चुनाव के लिए शिद्दत से मेहनत करता है, पैसे खर्च करता है सिर्फ 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और 5 साल मेहनत के लिए वो लाखों रुपए लुटा देता है और वो बहुत दिन रात एक करता है सिर्फ 5 साल कुर्सी के लिए, और 5 साल के बाद फिर उसको जनता के बीच में जाकर हिसाब देना होता है। ऐसे ना? लेकिन अगर आप यहाँ पर काम करते हैं सिर्फ 5 साल, तो आप नहीं, आपके आने वाले बच्चे भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऐश और जिंदगी के मजे लेंगे। जी 7 पीढ़ी तक। तो समझना इस बात को कि हम जो काम कर रहे हैं, ये काम एक ऐसा काम है कि इसको आज हमने किया और इसका फायदा हमको पूरे जीवन में मिलता है। साथियों, मेरे साथ भी परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, और लोग मुझे भी दुत्कार दिया करते थे, मुझे भी नेगेटिव मिलता था। आपको क्या लगता है कि मुझे नेगेटिव नहीं मिलता? आज भी मुझे नेगेटिव मिलता है, मैं भी नेगेटिव होता हूं। लेकिन मैं आपके पास बताना चाहता हूं, आपको दुनिया हराना चाहती है, आपको दुनिया नेगेटिव करना चाहती है, आपको दुनिया चाहती साला ये बर्बाद हो जाए, लेकिन आपके साथ आपका एक आदमी जो आपका अपलाइन है, वो आपको घंटों बैठाता है, आपको समझाता है, अपना पैसा खर्च करता है और आपको 1 से 1.5 घंटा के अंदर पॉजिटिव करके आपको भेजता है। वो सिर्फ आपका अपलाइन होता है। उसी प्रकार हमारे दिवाकर सर, हमारे शिवराज सर, हमारे सतीश सर, जब भी नेगेटिव होता हूं, इनको कॉल लगाता हूं, उनसे बात करता हूं और ये लोग मुझे पॉजिटिव करके फिर आपके बीच। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका अपलाइन है, जिस पर आपने आंख मूंद कर विश्वास किया है, जिनका आपने दामन थामा है, उन पर आप आंख मूंद कर विश्वास करके उनके बातों का अच्छा सा पालन कीजिए। वो आपको जिताना चाहते हैं, आपको हराना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने अपलाइन से भागते हैं। भागना नहीं, अपने अपलाइन से वो सारी बातें शेयर करना है ताकि हम जीत सकें। मैं प्रतिदिन हमारे इस बिजनेस में जो हमारे सेफ्टी स्टाफ है, वो हमारे अपलाइन है, गुरु है, मैं प्रतिदिन दिन में 3 से 4 बार उनसे बातें करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि उनके पास वो पॉजिटिव हो रहा है, वो शक्ति है जो मेरे में ट्रांसफर होता है। साथियों, वक्त कम है और हम कहते हैं ना 300-350 किलोमीटर से सर हमारे आयुर्वेदाचार्य जो है, कायरो प्रैक्टिशनर है, सर यहाँ चलकर आए हैं, उनको भी सुनने का वक्त हम लोग को मिलना चाहिए। तो मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग एम इंडिया का प्लेटफॉर्म है ना, ये समझने और समझाने का बिजनेस है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एम इंडिया का बिजनेस है, ये समझने और समझाने का बिजनेस है। गलती कहां होती है? मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, हम समझते नहीं है और चल पड़ते हैं समझाने। कैसे हो? सबसे पहले बंधु समझना है, उसके बाद समझाना है। जिस दिन हम समझ गए तो समझाने से हमको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता और कोई फिर हमको एक्सक्यूज नहीं दे सकता। तो साथियों, वक्त कम है और जाते जाते यही कहूंगा, न थका हूं कभी, न ही हिम्मत हारी है। न थका हूं कभी, न ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं दौड़ कई और आज भी सफर जारी है। धन्यवाद। जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया।